हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो टुडे आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो जहाँ पे हम बात करने वाले हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट का रिसेंटली कंडक्टेड लॉ क्लर्क का एग्ज़ाम के बारे में। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल द एग्ज़ाम वाज वेरी इजी एंड यहाँ पे टोटल मार्क्स था 120। ठीक है, 120 था और देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग एंड टोटल क्वेश्चन इज 120 एंड द ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम वॉज 2 आवर्स। सो यहाँ पे इंग्लिश का पोर्शन था, जैसे 1 से 30 क्वेश्चंस इंग्लिश का था। जैसे यहाँ पे कैपिटल सेम मीनिंग का वर्ड ढूंढना था, जैसे एबेस, एबेस का मतलब क्या है ब्लस, एलिजेंस इसका मतलब है लॉयल्टी, सेम मीनिंग। और अपोजिट मीनिंग में भी आया था कि अपोजिट मीनिंग क्या क्या होगा, जैसे टीममेट का होगा बोल्ड, आइडल, एफिशिएंट एंड ऑल दिस। सो नेक्स्ट और क्या आया था, और सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स फ्रेज, 4 ऑल्टरनेटिव दिया था, उसका सब्सटीट्यूट बताना है। जैसे द पीपल इन थिएटर और सिनेमा व्हाट इज़ कॉल्ड। 4 ऑप्शन है, असेंबली, क्राउड, ऑडियंस, स्पेक्टेटर। तो ऑडियंस होगा आंसर। तो ऐसे था। और नेक्स्ट था इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, मीनिंग बताना है, करेक्ट मीनिंग। बैकआउट इसका मतलब क्या है, विड्रॉ फ्रॉम। बी डाउन इन द डम्प्स, अपेयर मिजरेबल। बी टू द फोर, बी प्रोमिनेंट इसका आंसर। कर्ल वन लिप्स, सो स्क्रॉन। ठीक है, और फिर करेक्टली चूज़ द करेक्टली स्पेल वर्ड आया था, जैसे फिजिबल, और ये सब बहुत इजी था। ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स आया था विथ प्रॉपर प्रीपोजिशंस। ओके, फिर जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था 31 से 40 तक। जैसे, और ये आसाम का एग्ज़ाम है तो आसाम रिलेटेड ही था मैक्सिमम। जैसे था, हु वाज द फादर ऑफ श्रीमंत शंकरदेव, कुसुम्बर भुइयाँ, ये सब। हु रोट सोनित कुओरी, ज्योति प्रसाद अग्रवाला। अगर प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत हुआ है तो सॉरी फॉर डेट। हु रोट मूर शिकार कहानी, तरुण राम फुकन, ये सब था। और नेक्स्ट जनरल एप्टीट्यूड था 41 से 50। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, फाइंड द रॉन्ग ऑड वन, बनाना, मैंगो, कैसियो, गुहावा। सो ऑल दिस। फिर नेक्स्ट लीगल नॉलेज के ऊपर आया था 51 से 100। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सुप्रीम। द कॉन्स्टिट्यूशन होगा इसका आंसर। द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स इन ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितना आर्टिकल्स था, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये सब था। फिर जुडिशल रिव्यू के ऊपर क्वेश्चन था, जुडिशल बेसिक स्ट्रक्चर के केस लॉज के ऊपर क्वेश्चन था, केशव नंदा भारती केस। उसके बाद कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन था। सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस अरुण सोराई, इसके ऊपर भी क्वेश्चन था। नो राइट टू गो ऑन स्ट्राइक, TR रंगराजन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इसके ऊपर। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चंस मैक्सिमम था। फिर उसके बाद CPC का क्वेश्चन था, अ डिक्री बिकम्स फाइनल व्हेन it conclusively determined the right of parties, no appeal has been preferred against the decree. Both A and B correct. Which of the following term means under the consideration of the court, sub judice? Res judicata does not apply to writ of habeas corpus, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस था। प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इज मैंडेटरी। ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्वेश्चन था, कॉन्ट्रैक्ट लॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफर, अ बिड टू एन ऑक्शन सेल, और द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के ऊपर था। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के ऊपर है क्वेश्चंस। इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर। आंसर पता नहीं, लेकिन ये होना चाहिए, मैंने मार्क करके आया। द एक्सप्रेशन स्पेक्ट सक्सेशन इज मीन्स मेयर चांस और होप ऑफ सक्सेशन। सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज रिलेटेड टू व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, ये सब के ऊपर था। फिर जनरल ऑफर कौन से केस में डिटरमाइन किया गया था, जैसे कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। हाँ ठीक है, ये सब के ऊपर था। सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, CPC,
आईपीसी के ऊपर क्वेश्चंस नहीं था, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर क्वेश्चंस था, फिर लास्ट 101 to 120 क्वेश्चंस में आसामीज पूछा था, जैसे कपा कपाही, नगर नगरिया, अंतर आंतरिक, ये सब था। फिर विपरीत शब्द बासी उलियाओक, इसके ऊपर था ऊपर तल, गरम शीत, शेष हर्ष, आचार अनाचार, ये सब था। फिर एटा शब्दत प्रकाश करक, एक वर्ड में बताना है आपको, जी राति सरे निखासर, बुकात जार जन्म पंकज, जी पৰৰ अधीन पराधीन, ये सब के ऊपर था। फिर तलत शब्दबिलाक शुद्ध स्त्रीलिंग बासी उलियाओक, मामा, मामा का क्या होगा ऑपोजिट, मामी, मिता मितिनी, मुनि मुनिही, बलद, बलद मतलब क्या है पता है, ये देख लेना एक बार मैं कंफ्यूज था, गाय होगा इसका, गोरू नहीं होगा। सलप सपोला, ठीक है, ये था। सो द एग्ज़ाम वाज इजी, अगर किसी ने जुडिशरी के लिए पढ़ रहा था तो उसके लिए बहुत इजी होगा। एंड पता नहीं, मेरा तो मैंने दे दिया है एग्ज़ाम और आंसर कीज भी चेक किया है, लेकिन मैं बताने वाला नहीं हूँ आपको कि कितना आएगा मेरा। सो होप यू लाइक द वीडियो एंड प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम इफ़ यू वांट टू। दिस इज़ अ वेरी गुड एग्ज़ाम एंड दिस इज़ फॉर अ टेम्पररी पोस्ट फॉर 3 years. This is for a temporary post for 3 years और 2 years ऐसा कुछ है, तो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है और द सैलरी इज़ 30,000, ये भी अच्छा है। अगर लॉ कर रहे हो, अगर आप एडवोकेट भी हो तो आप दे सकते हो ये एग्ज़ाम, ठीक है। ओके, दिस वाज माय एक्सपीरियंस। ओवरऑल एग्ज़ाम वाज फन। मैं एग्ज़ाम सेंटर पहुंचा, मज़ा आ गया एग्ज़ाम दे के, लेकिन वहाँ पे दिस इज़ ऑल अबाउट किसी ने पढ़ा है, किसी का होगा, किसी का नहीं होगा। एंड द पोस्ट वाज मिनिमम ओनली 5 पोस्ट। तो आई होप सबको मज़ा आएगी एग्जाम दे के इन फ्यूचर। थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, just subscribe to my channel. Thank you.